महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन है? शंकरदेव, मीराबाई, नामदेव या फिर नरसिंह मेहता। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साखी एवं संवद रचनाएं किस संत की हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रामानंद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, कबीरदास की है साखी, सबद और एक और है रामायणी। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में किनके मध्य हुआ? बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर राणा सांगा, गौरी जयचंद और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो फ्रेंड्स बाबर और पानीपत के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लास्ट वंश कौन सा था दिल्ली का, वो था लोधी वंश। ठीक है, लेकिन लोधी वंश लास्ट था और उसके बाद जिसका वंश स्टार्ट हुआ था वो थे बाबर। ठीक है, तो इन दोनों में युद्ध हुआ था जिसमें लोधी वंश की हार हुई थी और वो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो राजा ने राज्य किया वो था बाबर। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर जहांगीर। तो फ्रेंड्स मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर, जो कि दिल्ली सल्तनत के बाद का टाइम पीरियड का है। उनकी मृत्यु के बाद बाबर ने किया, बाबर के बाद हुमायूं ने किया। इसकी भी पूरी एक प्रोसेस है जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में डिस्कस करी हुई है, तो आप वीडियोस को जरूर देखिए। नेक्स्ट है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर फर्रुखसियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से मृत्यु हुई, तो वो थे हुमायूं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जूना खां, शेर खां, हसन खां या फिर फरीद खां। तो फ्रेंड शेरशाह का जो प्रारंभिक नाम था वो था फरीद खां। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो फ्रेंड दिल्ली में स्थित जो पुराना किला है उसका निर्माण करवाया था शेरशाह ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? पटना, सीतामढ़ी, सासाराम या फिर रोहतासगढ़। तो फ्रेंड्स बात करें शेरशाह के मकबरे की तो ये मकबरा अगर हम बात करें कहाँ पे स्थित है तो ये है सासाराम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1556 में, 1750 में या फिर 1761 में। तो हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर हेमू, अकबर राणा सांगा, अकबर महाराणा प्रताप या फिर बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो फ्रेंड्स बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की जो कि 1576 में हुआ था, ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या फिर बदायूं। तो फ्रेंड्स अकबरनामा के रचनाकार जो हैं वो हैं अबुल फजल। तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? 1575 में, 1581 में, 1582 या फिर 1583 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें दीन इलाही की तो इसका जो प्रवर्तन किया गया था वो किया गया था 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो फ्रेंड्स न्याय की जंजीर की बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा, चांद बीबी, अस्तमत बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नूरजहां का जो नाम था वो था मेहरुनिमा साम। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? अकबर, शाहजहां, बाबर या फिर जहांगीर? तो फ्रेंड्स, चित्रकला के सर्वाधिक विकास की बात करें तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया है? रोशन आरा, गुलबदन बेगम, नूरजहां या फिर मुमताज महल? फ्रेंड्स, यहाँ पे महल काट दीजिएगा, मुमताज महल नहीं होगा, क्योंकि हम महल की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बनवाया था मुमताज की याद में। मुमताज इनकी वाइफ थी, उनकी याद में, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी याद में ये महल बनवाया था। ठीक है, ताजमहल। तो महल काट दीजिएगा, मुमताज महल नहीं, मुमताज होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया? देखिए, अगेन फिर से रिपीट हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जजिया नामक कर की, तो इसको सभी ने लगाया था, ठीक है, बाद में, लेकिन स्टार्टिंग किसने की थी वो हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, औरंगजेब। हिंदुओं पर लगाया गया था, और वहां जजिया कर किस पे लगाया गया था? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पर। ठीक है, लेकिन यहाँ सभी हिंदुओं पे लगाया गया है, और उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण पे लगाया था जजिया कर। ये डिफरेंस याद रखिएगा आप। ठीक है। जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? गोकुल, राजाराम, चूड़ामन या फिर सूरजमल? तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया है? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो फ्रेंड, गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो इसका जो संकलन है वो किया है गुरु अर्जुन देव जी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, लुधियाना में, पटना में या फिर दिल्ली में? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? अब्दुल खां और हुसैन अली, अब्दुल खां एवं सादात खां, चिनिकिलचिच खां एवं सादात खां या फिर मुर्शिद कुली खां या हुसैन खां? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु, तो वो थे हमारे अब्दुल खां और हुसैन खां। तो ऑप्शन ए आप पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के विशेषाधिकार प्रदान किए? मोहम्मद शाह, फर्रुखर सियर, बहादुर शाह प्रथम या फिर अहमद शाह? तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार प्रदान किया था वो किया था फर्रुखर सियर ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया? फर्रुखसियर, अहमद द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तोरण, रायगढ़, पूना या फिर मावल? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें शिवाजी की राजधानी की तो वो थी रायगढ़। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस शासक की मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? शिवाजी, कृष्णदेव राय, अकबर या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें अष्ट प्रधान की संज्ञा देने की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
मराठा प्रशासन में चौथा एवं सरदेशमुखी क्या था? सेना का भाग, तोपखाना, एक प्रकार का कर या फिर पद। तो फ्रेंड अगर हम चौथ और सरदेशमुखी की बात करें तो ये एक प्रकार का कर हुआ करता था मराठा प्रशासन में। तो ऑप्शन ए सॉरी सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 100+ क्वेश्चंस रह गए हैं। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फिर बाद में जैकोबिन क्लब का वो सदस्य भी बना, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। हम अब ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें हैदराबाद राज्य के संस्थापक ही थे, वो था चिनकिलिच खां। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड जयपुर नगर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य लड़ा गया था? फ्रेंड्स ये बहुत पूछा जाता है, आप इनके टाइम पीरियड याद रखिए कि प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है। फिर साथ में ये भी पूछा जाता है किन किन के बीच हुआ था। पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का रचयिता है? तो फ्रेंड्स आईने अकबरी का जो रचयिता है वो है अबुल फजल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स पुरंदर की संधि की बात करें तो ये हुई थी शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो फ्रेंड्स मराठों के जो प्रथम पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो फ्रेंड भारत में जो सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी आए थे वो थे हमारे पुर्तगाली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत के अंदर आया था वो था वास्को डी गामा, जिसने हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत की खोज की थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, अब हमें बताना है कि गवर्नर कौन था। तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है डचों ने अपनी अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो फ्रेंड डचों ने जो पहला कारखाना स्थापित किया था वो किया था मसूलीपट्टनम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ किस लड़ाई से हुआ था? तो उनका जो अंतिम पतन हुआ था अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके वो हुआ था बेदरा के युद्ध से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के द्वितीय के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो फ्रेंड्स वो था टॉमस रे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ था 1717 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठरी कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स उन्होंने अपनी कोठरी जो स्थापित की थी वो की थी सूरत में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? तो फ्रेंड्स कलकत्ता शहर की नींव डाली थी जाप चारनार्क ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रेंड्स फ्रांसीसियों ने जो फैक्ट्री स्टार्ट की थी वो की थी सूरत में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो जो यूरोपीय व्यापारी थे उनकी प्रारंभ में अगर हम रुचि की बात करें तो उनकी थी मसालों में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है? तो हमें बताना है किस क्रम में वो आए थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डच, फ्रेंच, फिर डेन। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, उसके बाद आप खुद ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो बस आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ठीक है, तो हमें बताना है पुर्तगाली, तो वो था अल्फांसो डी अलुबुर्ग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, वो किसने की थी? तो वो पुर्तगालियों द्वारा हुई थी, जो कि वास्को डी गामा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अगेन हम वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया, तो उन्होंने स्थापित की थी सूरत में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना दें इंपॉर्टेंट युद्ध के ऊपर, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से युद्ध है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स वास्को डी गामा जो भारत आया था वो आया था 1757 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो फ्रेंड्स कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटकर कहाँ स्थानांतरित की थी? तो फ्रेंड मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? तो फ्रेंड्स मीर कासिम का जो साथ दिया था वो थे हमारे शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और सिराजुद्दौला अवध का नवाब। तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? तो फ्रेंड्स इस शासन की प्रणाली की जो समाप्ति थी वो की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त ये किसने लागू किया था? तो फ्रेंड्स स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि लॉर्ड के ऊपर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स हैं उनके ऊपर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, लॉर्ड वायसराय और इन सब के ऊपर कि इन्होंने क्या क्या काम किए। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं आप ऑप्शन रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है और इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और आप लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैं ऑप्शन ना बोल के सिर्फ आंसर बताऊं, और अगर आपको लगता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है मैं ऑप्शंस भी बोलूं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था? तो फ्रेंड्स सहायक संधि पर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो आपको बताना है समूहवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। तो फ्रेंड्स पौधे यहाँ पर आप गुलाब ये बिल्कुल ही अलग है, गुलाब एक गुलाब को बताया गया है, यहाँ पे समूह के बारे में नहीं बताया गया। चावल, यहाँ भी चावल एक चावल भी हो सकता है। ठीक है, पौधे की बात करें तो फ्रेंड्स पौधे यहाँ पर
बहुवचन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसी एक ग्रुप को नहीं बता रहे हैं वो। जबकि अगर अंगूर की बात करें तो ये पूरे समूह को बताते हैं हम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो फ्रेंड्स लड़का दौड़ता है, तो ये लड़का जो है वो एक जाति को बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस संज्ञा में अनेक वस्तुओं तथा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स जिस संज्ञा से अनेक वस्तु प्राणी के समूह का बोध होता है उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है, शराबी, मैखाना, शराब, शराब पान या फिर शरबत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे द्रव्यवाचक जो शराब है उसको हमें एक जाति में बदलना है। तो जब हम उसको जाति में बदल देंगे तो वो एक जाति को रिप्रेजेंट करेगा जिसको बोला जाता है शराबी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। कभी किस संज्ञा भेद का शब्द है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो फ्रेंड्स कभी संज्ञा भेद की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, जातिवाचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, नेता, रमेश, चतुराई या फिर पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेता एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नेता यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक। तो फ्रेंड्स मुस्कुराहट जो है ये हमारे भाव को बताती है कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, उसका भाव यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चोर जो है वो एक जाति को बता रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मित्रता जो है वो एक भाव को बताती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्लियर हो रहे होंगे आंसर्स, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आप इनका 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको इजिली ये क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, महात्मा गांधी, ईश्वर, पानी या उदारता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर महात्मा गांधी जो है पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है, ऐसा नहीं है महात्मा गांधी बोलेंगे तो बहुत सारे लोग वहां पे रिप्रेजेंट होंगे। उसी तरह से पानी सिर्फ पानी है, ये नहीं है कि बहुत सारे पानी होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करे। उदारता भी भाववाचक का है। यहाँ पे हमसे जाति पूछी गई है तो फ्रेंड्स ईश्वर एक जाति में आता है, क्योंकि हम बात करें तो ईश्वर अल्लाह है, भगवान है। तो ये ईश्वर जो है वो जिसमें भी हम विश्वास रखते हैं हम उनको ईश्वर मानते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, यानी जिसमें हम विश्वास रखते हैं, जिनके प्रति हमारी आस्था है। तो एक क्या है, एक जाति को बता रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो फ्रेंड्स ये उसी तरह का है जिस तरह का अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। तो तेजाब जो है वो द्रव्यवाचक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम पुंज की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये है एक समूह का। नेक्स्ट है मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो फ्रेंड्स मूर्खता जो है ये हमारे भाव को बताती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है, समूह का, भाव का, द्रव्यवाचक या फिर जातिवाचक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समूह की बात की जा रही है, यानी सॉरी मंडली की बात की जा रही है। मंडली क्या है, एक बहुत सारे पर्सन है उनका एक ग्रुप है, यानी कि समूह है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है, अपनापन, गांधी, बाजार या फिर पटना। तो फ्रेंड्स भाववाचक की यहाँ पर बात की जाए तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अपनापन जब हम दिखाते हैं तो वहां पे भाव आता है हमारा, जबकि गांधी, बाजार और पटना में ऐसा कुछ भी हम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताजमहल, मंडल,
सोना या फिर लड़ाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम व्यक्तिवाचक की बात करें तो यहाँ पर ताजमहल जो है वो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्सन को बता रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? तो फ्रेंड्स नारी जो है वो एक जाति को बताई जा रही है, उस नारी में कोई भी नारी हो सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर ये एक जाति है जिसके अंदर बहुत सारी नारी हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो फ्रेंड्स रुकावट में यहाँ पे एक भाव प्रतीत हो रहा है, तो ऑप्शन से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, राधा, गंगा या फिर तारा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है तारा, क्योंकि तारा एक तारा होता है, उसमें बहुत सारे तारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। गंगा एक ही गंगा होती है, हिमालय एक ही हिमालय, और राधा पर्टिकुलर एक राधा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी राधा को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, गंगा, सुंदरता या फिर गाय? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करें तो सुंदरता भाव को बता रही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उदर, उधार, उदारता या फिर उद्धार? तो फ्रेंड्स अगर हम उदार से भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो हमारा भाववाचक बनेगा वो होगा उदारता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? तो फ्रेंड्स पीतल जो है हमारा राइट आंसर होगा इसका ए, द्रव्यवाचक है। नेक्स्ट है, शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए ऑप्शंस की तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिव के बारे में पूछा जा रहा है, तो शिव एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, या पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वहां उसका भाव बता रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से स्टेटमेंट में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे टू द पॉइंट पूछा जाएगा, जैसे कि एक वर्ड दे दिया, इसमें कौन सी संज्ञा है। ये स्टेटमेंट आपको समझाने के पर्पज से इस तरह से नहीं आएंगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। नेक्स्ट है, पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाबी संज्ञा के बारे में पूछा गया है कि किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक व्यक्ति को बताती है, तो पंजाबी यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक का, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी शॉप होती हैं, और बाजार ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है शब्द, बहुत सारे बाजार हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। चतुरी, चतुराई, चातुर्य या फिर चतुरता? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेंड चतुरी से नहीं बनेगा, इससे चतुराई बन सकता है, चातुर्य बन सकता है, चतुरता बन सकता है, लेकिन ए जो ऑप्शन है चतुरी, ये नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है,
गीता किस संज्ञा का शब्द है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? तो फ्रेंड्स, गीता जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में से एक एक की वृद्धि होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से हमें इसमें से एक नियम का पालन किया गया है। तो किसमें एक ही नियम का पालन किया गया है, हमें वो देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दे रखा है ACFJN। तो एक बार लिख के देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMN। ये हमने N तक लिख लिया। अब देख लेते हैं A से C, यानी कि एक यहाँ पे छोड़ा गया है। C से F 2 छोड़ा गए हैं। F से यहाँ पे J 3 एंड J से N आ गया, तो यहाँ पे अगेन 3। तो ये 3 नहीं फ्रेंड्स, ये 4 होने चाहिए थे। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं। A से E, A से C छोड़ा गया है, C से F, F से J, J से O। ये हमारे यहाँ पर हमारा ये वाला सीरीज चल रही है 1 2 3 एंड 4 की। अब एक बार हम ADFJO को देख लेते हैं। ठीक है, B को और देख लेते हैं, C को सॉरी। ABCDEFGHIJKLMNO। तो देखिए A से D आया, यानी कि 2 को छोड़ा गया है। D से F आया, यानी कि 1 को। F से J, यानी कि 3 को। फिर J से O, यानी कि यहाँ पर किसको? 4 को। तो देखिए ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब उस हिसाब से ACFKO ये भी हमारा होगा। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 का पैटर्न है, ये वाला में सही है। तो ऑप्शन बी हमारा डिफर है, जबकि A, C और D में अलग अलग पैटर्न यूज किए गए हैं और B में एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी कि एक सिमिलर पैटर्न के साथ पहले 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि एक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, जबकि A, C और D अलग अलग नियम के पालन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर हमें दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके जगह हमें चिन्हों का प्रयोग करना है और देखना है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो पहले हम ए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में हम 2 + 3 - 2 + 4 = 8 होना चाहिए। क्या ऐसा है? 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5 में से 2 तो अगेन 3, 3 में से 4 प्लस किया तो 7, यानी कि ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का, ये वाला ऑप्शन बी की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स में। 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का तो कितना आ गया? 6। 6 में 2 माइनस किया, कितना रह गया हमारा? 4। 4 में अब +4 किया तो ये कितना हो गया? 8। तो ये वाला यानी कि बी सही है। एक बार सी को भी देख लेते हैं। 2 में माइनस किया 3, 1 - 1 आया, 1 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया? 3। 3 में मल्टीप्लाई किया 4 का तो 12 हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं अब हम। 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 6। 6 में ऐड किया +2 हो गया हमारा 8। 8 में अगेन हम माइनस करेंगे 4 तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 4। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट निकल कर आया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन से है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है और ये पूर्व दिशा होती है। ठीक है, दिशा इस तरह से है। अब इसमें बात करा है एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर चलता है। व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया, पूर्व की ओर चला, कुछ दूर पश्चात जाने पर वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर यानी कि इस साइड मुड़ेगा। अब कुछ दूर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ गया, यानी कि फिर से वो इस ओर मुड़ गया। अब कुछ दूर चलने के अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया, तो इस बार बाईं ओर अब यहाँ मुड़ा। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, उत्तर ऊपर था, ये नीचे कौन सी दिशा है? यहाँ पे दक्षिण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप
ये आकृति दी हुई है, इसे देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, जैसे कि ये जो उल्टा ट्राइंगल है, उल्टे ट्राइंगल की बात करें तो ये कलाकारों को दर्शा रहा है, और रिवर्स थोड़ा टेढ़ा ट्राइंगल है, ये बता रहा है वैज्ञानिकों को, रेक्टेंगल बता रहा है नर्तकों को, और ये जो गोल है यानी कि सर्किल ये बता रहा है डॉक्टर को। तो इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इस चीज को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र के संबंध में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक हैं? यानी कि हमें एस कलाकार भी देखना है, साथ में डॉक्टर भी देखना है और नर्तक भी देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये तो देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक तरह से मैं आपको यहाँ पे और लिख के बता देती हूँ, कलाकार यानी कि इसमें भी आना चाहिए हमारी चीज, और जो हमें डॉक्टर नर्तक भी बता रहा है यानी कि इसमें भी आना चाहिए रेक्टेंगल में, और यहाँ पर हमारा सर्किल में भी। तो देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है हमारा। ट्राइंगल में हमारा क्या चीज है, ट्राइंगल तो पूरा ही है, ठीक है, ये पूरा ही ट्राइंगल है। उसमें हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर दे रखा है लेकिन नीचे रेक्टेंगल था, तो हम इस स्क्वायर को ही मान लेते हैं। और जो हमारे सर्किल में भी है, तो देखिए रेक्टेंगल और सर्किल और ट्राइंगल, इन तीनों में क्या है, एल जी एंड जी, इस तरह से निकल कर आ रहा है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, जी। यस, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक हैं? तो देखिए जो हमारा डॉक्टर भी है नर्तक भी है, यानी कि हमारा यहाँ पे ट्राइंगल भी चाहिए हमको, हमको यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए, और यहाँ पे हमें सर्किल भी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह कौन सा अक्षर है जिसमें कलाकारों को तो दर्शाते हैं जो ना वैज्ञानिक है ना ही डॉक्टर है, यानी बस कलाकार बताने हैं। कलाकार का मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमें ट्राइंगल देखने हैं। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए ए भी आ रहा है हमारा राइट आंसर, और बी भी आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए बी कहाँ पर है, ऑप्शन ए बी हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स ए है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब हमें ऐसा अक्षर देखना है जो कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी है। अब ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जी भी है और एच भी है जो तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जी और एच हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन 12 में ये हमारा जी और एच आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है उन कलाकारों को दर्शाइए जो ना ही डॉक्टर है ना ही वैज्ञानिक है ना ही नर्तक है, यानी कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल में आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्राइंगल में आने के लिए कौन है, सिर्फ ए है जो कि ट्राइंगल में आ रहा है, और जो ना कि रेक्टेंगल में है ना ही स्क्वायर में है ना ही जो हमारा थोड़ा टेढ़ा जो ट्राइंगल है उसमें है। तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें तो ये यहाँ पर, यहाँ ये ए आ रहा है, यहाँ ये ए आ रहा है, यहाँ ये ए आ रहा है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी में ऑप्शन ए गिवन है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए। अब नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो उन वैज्ञानिकों को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है, यानी कि हमें वैज्ञानिक देखने हैं जो कलाकार नहीं है। अब वैज्ञानिक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, जो कलाकार नहीं है। तो देखिए ये अगर इस वाले पोर्शन को लेंगे तो ये कलाकार को बता रहा है, जबकि उसने साफ कहा है कि कलाकार नहीं है। तो देखिए बाहर का हमें ये देखना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक है जो कि कलाकार नहीं है, तो ऑप्शन एफ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए एफ हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। थोड़ा इमेज ऊपर नीचे होने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर ये एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द और संख्या को हमें चुनना है। जैसे कि धुआं, धुएं से फ्रेंड्स क्या होता है, धुएं से प्रदूषण होता है। युद्ध से क्या होती है, युद्ध से क्या होता है फ्रेंड्स, युद्ध से विनाश होता है। तो ऑप्शन डी डायरेक्ट है राइट आंसर। घंटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड। और तृतीयक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, प्राथमिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किस तरह से मैच किया गया है। यहाँ लिख लेते हैं BEJ ठीक है। अब BEJ का प्लेस देखिए, बी किस पे आता है 2 पर, ई किस पर आता है ABCDE यानी कि 5 पर, जे किस पर आता है EFGHIJ यानी कि 8 पर, H सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे J है, ABCDEFGH H होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने J दे रखा है। ठीक है, और अगर हम J करते हैं HIJ ABCDEFGHIJ, तो ये क्या होना चाहिए, ये 10 हो गया और ये 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से। 2 5 देख लेते हैं, चलो YVSP। अब Y का जो प्लेस क्या होता है, लास्ट से 2 आता है ये भी। और अगर देखें ZW, ऐसे करते हैं PQRSTUVWXYZ, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 यानी कि V क्या हो गया 5, S क्या हो गया 6 7 8, S8, P हमारा क्या हो गया 8 9 10 11, P11 हो गया। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 8H होना चाहिए था। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ हो, हम इसको H मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको 8 करते हैं और ये H है हमारा। तो देख लीजिए एक बार हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। क्या है हमारा BEHK, B किस पे था 2 पर, E पर था 5, H पर था 8 और K पर था हमारा 11। उसी हिसाब से YVSP 2 5 8 और ये क्या हो गया 11। अब उसी तरह से CFIL कर लेते हैं। CFIL, C हमारा कितने पर आता है 3 पर, F हमारा कितने पर आता है 6 पर, I हमारा कितने पर आता है 9 पर और L हमारा कितने पर आता है 12 पर। अब उसी तरह से लास्ट से देख लेते हैं, लास्ट से 3 नंबर पर क्या आता है X, 6 नंबर पे क्या आता है, 6 की बात करें तो अभी हमने लिखा था तो U आया था हमारा। 9 की बात करें तो 9 पर आया था R, और 12 की बात करें तो 12 पर आया था हमारा O। ठीक है, तो ये होना चाहिए XURO। तो देखिए ऑप्शन सी XURO है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा J दे रखा है, हमने H मान के सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्योंकि इसकी मैंने आंसर देखी थी एग्जामिनर की, तो वहां पर इसको क्वेश्चन को सबको मार्क्स दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सी ऑप्शन करिएगा और इसकी ये ट्रिक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ADHM। अब ADHM देख लेते हैं। ADHM, पहले इनके आप जो रियल नंबर है वो लिखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रियल नंबर भी दे देते हैं और कई बार ये खुद से भी नंबर अलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले रियल देखना है, इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, H का क्या होता है, H का होता है यहाँ पर 8 और यहाँ पे M में होता है 13। अब देख लेते हैं ZWSN, अगेन लास्ट से 1 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है और ये 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे CFJO, CFJO यानी कि 3
ये एफ है, 6, 10 और ओ 15 होता है। तो इसका लास्ट देखेंगे, 3 पर क्या आ गया एक्स, 6 पर क्या आता है, 6 पर आता है हमारा यू, 10 पर आता है हमारा क्यू, और 15 नंबर पर लास्ट से आएगा हमारा एल। तो एक्स यू क्यू एल होना चाहिए, एक्स यू क्यू एल। देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब एक नंबर सीरीज कर लेते हैं। 5, 36, 6 से क्या आएगा। अब 5 36 है तो 6 से देखिए क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस में अगर हम इस तरह से करते हैं, 5 इंटू, डायरेक्ट हम इसी तरह से करते हैं क्योंकि 5 के टेबल में हमारा 36 के आसपास की डिजिट आती है। क्या आती है, 5 6 क्या होता है 30। ठीक है, और इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 36। सेम उसी तरह से 6 पर करते हैं, 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 में 6 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 42। देखिए 42 है नहीं है, तो शायद ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके 6 ऐड किया है तो हम 6 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42, 7 इसमें ऐड करते हैं, कितना हो गया 49। देखिए 49 गिवन है क्या, यस ये हमारे पास गिवन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 49। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 182, 182 से अब हमें लेकर आना है यहाँ पे क्या, जिससे कि 210 से 380 आया है। तो 210 से 380 किस तरह से आया है, पहले तो हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स 210 हमारा किस तरह से निकल कर आएगा, 15 का अगर हम क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करते हैं तो कितना निकल कर आएगा 225, और 225 में माइनस कर देंगे 15 तो कितना निकल कर आएगा 210। ठीक है, उसी तरह से 380 के आसपास क्या होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना निकल कर आएगा यहाँ पे 400, 400 में -20 करेंगे तो कितना निकल कर आया 380। सेम उसी तरह से 182, 182 के आसपास क्या होता है 14, 14 का स्क्वायर करके -14 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 182। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, ये 14 से किया, ये 15 से, ये 14 वाला है, ये 15 वाला है, इसको किया गया है 20 से, तो ये 19 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 19 का स्क्वायर करें, ठीक है, और उसमें फिर 19 माइनस करें तो हमारा आना चाहिए 342। देखिए ऑप्शन में 342 है, यस, तो ऑप्शन ए में 342 गिवन है, तो राइट आंसर होगा ए। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।